हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो किचन से शुरुआत कर रहे हैं। आज अन्नू ने गाजर के हलवा फिर से अगेन बनाया मेरे यहाँ। एक्चुअली ना ठंडियों के समय में किसके किसके घर में सबसे ज़्यादा गाजर के हलवे बनते हैं, मेरे यहाँ अधिकतर। और इस समय गाजर का अन्नू का हलवा बनाने का अलग तरीका, पहले हलवा बना लेगी, बाद में इसमें खोए ऐड करती है इस तरीके से। और मम्मा यहाँ पे आटा लगा रही थी और यहाँ पे रिद्धि का अलग ही डांस लेवल चल रहा है। यहाँ पे ये जो गोलू मोलूशी है ना, छोटी सी बिटिया मेरी बहन की है, उसको दिखाने के लिए इस तरह से खिला रहे थे। अर्श भी बड़ा ध्यान देते हैं, मतलब इतना छोटा सा है कि हाँ चोट ना लगे, उसको खिलाते हैं। मतलब एक होता है ना, 1.5 साल के बच्चों में इतना सेंस आ जाता है, फिर वो छोटे बच्चे से ना अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। मेरे दोनों ट्विंस वैसे ही हैं। घर में छोटा बच्चा है तो एकदम मतलब नहीं छूना छाना, बस दूर से खिलाएंगे। देखिए बिल्कुल, मतलब होता नहीं कि डर लगता है बच्चे नोच ले या कर ले। ये दोनों ट्विंस अपने आपस ही में लड़ाई करते हैं, नोचा नोची। बाकी दूसरे छोटे दूध पीने में नाटक कर रही है और हंसाई इनकी देख लो। क्या खिला रही, क्या ला दीदी खिला रही धद। ये उसके बाद फिर छत पे आ गए थे। अन्नू अपनी बिटिया को मालिश यहाँ पे कर रही थी। और बस सुबह सुबह की धूप ना पूछो मत कितना मजा आता है। और पापा अपना गार्डनिंग में लग गए थे, पौधों में पानी वगैरह देना। और इन लोगों का अलग ही चल रहा है यहाँ पे, किचन वाला खेलना होता है ना। पूरा टॉयज नीचे से उठा लाए थे और दोनों ने अपनी मार्केट लगाई हुई थी। 2 दुकान आए इनकी दुकान पे खाने वाने के लिए। तो इस तरीके का खेल रहे थे। बड़ा मज़ा आता है मायके में, मतलब कहते नहीं है नानी के घर होता है ना, तो वो बच्चों का पता नहीं क्या होता है। अगर जहाँ बच्चे हों तब मज़ा आता है, अगर बच्चे ना हो अकेले पड़ जाना तो शायद उतना मज़ा ना आता। तो यहाँ जब इकट्ठा होते हैं ना तो एकदम मस्त, मतलब खेलने के पूछो मत, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये वाला हाल रहता है। तो यहाँ पे मैं दोनों को ऑर्डर दे रही थी कि मेरे लिए पिज्ज़ा बनाओ और तुम कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, इस तरीके से। तो फिर दोनों लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो रात हो गई थी और बस यहाँ पे गुल्लू को मैं लेके बैठी थी। अर्शदर्श दूध पी रहे थे और रिद्धि अभी जग रही थी तो खिला रही थी। तो यहाँ पे अर्शदर्श बजा देते हैं यार 11 साढ़े 11, वैसे ही टाइम है अभी भी इन लोगों का सोने का। और ये जो गुल्लू है ना, ये भी 11 बजे तक सो जाते हैं सब लोग। तो इस तरीके से रहता है माहौल। तो कमरे की लाइट बंद किए हुए हैं। उधर से दर्श आ रहे हैं टहलते हुए, कि देख रहे हैं कि अपना दूध पी करके बॉटल फेंक के चले गए थे। और अर्श अपना दूध यहाँ पे फिनिश कर रहे थे। तो इस तरीके से लास्ट फीड मैं देती हूँ लगभग 10:30 के आसपास, 11 साढ़े 10 के आसपास मैं इन लोगों को लास्ट फीड दूध का देती हूँ। फिर उसको पीने के बाद ये लोग सोते हैं। तो उसके बाद मैं कुछ भी पीने उने के लिए नहीं देती हूँ अपने दोनों ट्विंस को। ओके, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और हम लोग जा रहे हैं आज कहीं बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं बताते हैं। तो सब बच्चा पार्टी को रेडी कर दिए यार। बिल्कुल वीडियो बनाने का नहीं समय मिलता। जब मन उठाता है ना, ऐसे ही मैं कैमरा उठा लेती हूँ। कोई मेरा तय नहीं रहता कि आज व्लॉग बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अन्नू भी रेडी हो गई है, छोटी गुन्नू भी चल रही है, रिद्धि, टुक टुक, अर्श, दर्श, पापा चल रहे हैं हम लोगों के साथ। और बस हम लोग निकल रहे हैं आज मंदिर दर्शन के लिए। देखते हैं क्या होता है आज। और भैया भाभी जो है ना, जहाँ तक वो लोग चले गए हैं मुंबई घूमने के लिए। तो इस वजह से पापा लेके जा रहे हैं हम लोगों को आज एक मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तो बस अर्शदर्श को लगा कि यार घूमने जाना है, कार खुला नहीं कि सबसे पहले आगे वही दोनों बैठ गए। लेकिन आगे नहीं बैठने दूंगी यार, अभी उतना वो नहीं होता ना, डर लगता है बच्चे कहीं हाथ वाथ ना मार दे, समझ नहीं रहते उतनी। तो हम और अन्नू पीछे बैठेंगे कियारा को लेकर के, और अर्शदर्श को, अन्नू को, और रिद्धि टुक टुक आगे साइड पापा के साथ बैठेंगे। तो इस तरह वाला रहेगा सीन। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। इसके वहाँ पे चलेंगे ना। कौन सी मंदिर चल रहा है? क्या नाम है? यहीं पे छतनाग के लग नागेश्वर महादेव। नागेश्वर छतनाग मतलब जहाँ हम लोग पार्लर नहीं जाते हैं उसी के पास। छतनाग में नागेश्वर महादेव मंदिर जाने का प्लान था। प्लान हो गया है। पहले पड़िला जाने का प्लान था, बट पड़िला अब नहीं जाएंगे हम लोग। फिर नागेश्वर मंदिर के बाद अन्नू कहाँ जाएंगे घूमने? अब देखो पापा कहाँ ले चलते हैं। पापा ले चल रहे हैं हम लोगों को घुमाने के लिए। अर्श यहाँ है, दर्श यहाँ है। दर्शु बैठ
तो फाइनली हम लोग नागेश्वर मंदिर पहुंच गए थे। हमारे घर से 2 या 2.5 किलोमीटर ऐसे ही था, 2-3 किलोमीटर के आसपास में, ज़्यादा दूर नहीं था ये मंदिर। नागेश्वर मंदिर झूसी में, छतनाग में है, प्रयागराज में। तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे अगर प्रयागराज के हैं दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। बट आज का डे ना सोमवार नहीं था, मेरे ख्याल से कोई और दिन था, मुझे याद नहीं है। नहीं तो यहाँ पे मेले वगैरह भी लगते हैं। बट अब की बार जब हम लोग आए ना तो कोई दुकान उकान कुछ नहीं था, बस मंदिर की साफ़ सफाई चल रही थी। इस टाइम पे हम लोग आए थे सुबह सुबह, और बच्चों को ये घंटा नज़र आ गया ना, तो इसी को बजाने में मतलब पूछो मत, एकदम संभालना मुश्किल हो गया था। अर्श दर्श भी चढ़ करके सोच रहे थे कितना मैं बजा लूँ, क्या कर लूँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी मंदिरें भी हैं, अंदर नाग देवता का मंदिर है ये। तो मैंने सोचा यहाँ पे शूट कर लेते हैं। हनुमान जी का है और शनिदेव भगवान जी का भी है, साथ में काल भैरव बाबा का भी है, कृष्ण भगवान जी का भी है। ऐसे छोटी छोटी मंदिरियाँ भी हैं अंदर इस मंदिर ग्राउंड में इस तरीके से। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि नागेश्वर महादेव कैसे। उससे पहले दुर्गा माता का आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये ग्राउंड है पूरा नागेश्वर महामंदिर का, उसके अंदर ये छोटे छोटे मंदिर हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अंदर सफाई हो रही है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं अंदर जाने के लिए। उसके बाद फिर चलते हैं आपको नागेश्वर महादेव का दर्शन कराने के लिए। तो बस फाइनली वो समय आ गया है कि अंदर हम लोग चल रहे हैं नागेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो मैंने पूछ लिया था भैया रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना मंदिरों में रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं रहता है। तो आप सब भी जयकारा लगा लीजिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महादेव की जय। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप लोग भी प्रयागराज के हैं, अभी तक नहीं गए हैं, तो आप लोग भी जाइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। और अदरवाइज़ जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। हमने दूध वगैरह पापा घर से लेके आए थे, वही उसी से ही पूजा वगैरह कर लिया था। और इस तरीके से हमने दर्शन किया नागेश्वर महादेव का। तो यहाँ पे अन्नू ने कैमरा लिया, मैंने कहा अनु थोड़ा शूट कर दो, तो उसने बोला कि हाँ मैं बोलने वाली थी कि तुम दो फ़ोन मुझे, मैं थोड़ा सा शूट कर देती हूँ तुम्हारा। तो यार अगर खुद से व्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो अपने आप को बहुत कम दिखाना हो पाता है। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए थे मेला क्षेत्र की तरफ, प्रयागराज संगम की तरफ। तो बीच में ये भी बहुत राधा कृष्ण की मंदिर थी, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद वहाँ से पापा ने शॉर्टकट ले लिया, पता नहीं कछार की तरफ से मुड़ाते हुए ले करके गए थे हम लोग। क्या कहते हैं, जो घाट नहीं होता है जहाँ पे चिताएं वगैरह जलती, वो भी बीच में पड़ गया था। वहाँ से होते हुए हम लोग गए थे संगम एरिया में, और बस मेले के क्षेत्र में पहुँच गए। तो ये मेरा पुराना वीडियो जा रहा था, तब उस समय मेला लग रहा था, उतना नहीं था। फिलहाल अब तो मेला बहुत जम के लग गया होगा वहाँ पर, क्योंकि भाई अब तो अगले साल कुंभ है मेरे ख्याल से, उससे भी पहले रौनक छा जाती है। कहते हैं ना कि जनवरी लगता नहीं है, मकर संक्रांति होता है कि नहीं, मेले का स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग चल रहे हैं मंदिर पर दर्शन करने के लिए। लेटे हुए हनुमान जी का ये हुआ कि चलो वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अर्श दर्श इतना परेशान कर रहे थे, इतना मेरे दोनों ट्विंस ने परेशान किया कि पूछिए मत। क्या बताऊँ, यहाँ पे देखिए व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। जो कच्चे पुल बनाए जाते हैं ना नदी के ऊपर, गंगा माता के ऊपर, ये वहाँ से हम लोग ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं। आप लोग भी गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए। और बस कितना सुंदर लग रहा था। साइबेरियन जो पक्षियाँ होती हैं ना, इस ठंडी के मौसम में सब आ जाते हैं यहाँ पे, और वही पूरा यहाँ पे इकट्ठा हुए थे ना। कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट इतना सुंदर लग रहा था ना उस समय, इतना अच्छा लग रहा था साइबेरियन पक्षियों को देख करके कि पूछे मत। और गंगा मैया तो निर्मल है ही, तो जय कारा गंगा मैया का। उसके बाद फिर लेटू हनुमान मंदिर पे गए, मिठाई ले लिया, प्रसाद ले लिया, सब चीज़ ले लिया था। यहाँ पे पापा गए थे गाड़ी मतलब खड़ा करने के लिए स्टैंड पे, और उस अन्नू अपने छोटी बिटिया को दूध पिला रही थी। तो बच्चे मेरे लेटने लगे, दर्शन ही नहीं करने जा रहे थे, पूछे मत। फिर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया। वहाँ से फिर हम लोग वापस आ गए अर्श दर्श को लेकर के। फिर पापा कहे चलो अच्छा एक मंदिर उधर है, और बहुत भीड़ थी, मंगलवार का दिन था, अब याद मुझे आ रहा है। इतनी लंबी लाइन लगी थी ना, पूछी नहीं। और अर्श दर्श को पता नहीं क्या हो गया था, बड़ा लेटने लग गए थे, रोने लग गए थे। फिर ये हुआ कि नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर झूसी साइड आने लगे तो पापा ने बोला यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर है, जय कर लो, देखो कितने बड़े हनुमान जी हैं, जय हनुमान। चलो जय करो जल्दी, देखो कितने बड़े हनुमान जी, वो देखो। तो
तो हम लोग पहुंच गए दुख हरण 52 फीट के ये हनुमान जी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। झूसी के साइड आप आते हैं ना, तो जैसे पुल खत्म होता है दाहिने साइड पड़ता है। ये एरिया का नाम मुझे नहीं पता, बस अन्नू ने भी प्रसाद लिया था, मैंने भी लिया था, तो मेरा तो वैसे ही ख़त्म हो गया बिना चढ़ाए ही, और अन्नू का प्रसाद यहाँ पे चढ़ा दिया गया। ये हुआ कि हम लोग लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाए बाबू लोगों की वजह से। बहुत रोना धोना हो गया था भैया, बता नहीं सकते। फिर ये हुआ कि यहाँ से भागो, और इतनी लंबी लाइन थी कि कैसे खड़े रहते उसमें। तो बस ये वाले मंदिर में आके यहीं पे प्रसाद चढ़ा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कई ठो शिवलिंग छोटे छोटे हैं, सब लोगों ने यहाँ पे स्थापित किया जो जो लोग माने। और बहुत ही सुंदर ये मंदिर था। अर्शदर्श यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं क्या है, मुझे लगता है अर्शदर्श को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा वो होता है, ऐसा मुझे फील होता है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो इतना सुंदर मंदिर, यहाँ पे अर्शदर्श खूब इंजॉय कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। शिव भगवान जी का भी है ये मंदिर। यहाँ पे शिव मूर्ति भी थी, पार्वती माता भी हैं, तो पापा भी थे। तो सब लोग इस तरीके से यहाँ पे आए घूमने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।